कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 20 साल उम्र थी। वो हाजी सनावला का पुराना घर है। कमरा नंबर याद है आपको? 5 नंबर कमरा। 5 नंबर कमरा। आपका कसूर ये है कि उस वक्त वहाँ पर आप एक खातून को लेके गए, वो मरने वाली थी, इन लोगों ने उसके साथ जो कुछ किया आप सब लोग मिले थे। सफेद कार में मेरी बीवी को बिठाया है तो मेरी बीवी की चीखों पुकार की आवाज आने लगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रफीक मसीह मेरा नाम है। रफीक, जो खातून इस दुनिया में नहीं रही जी, वो कौन थी? वो मेरी बीवी थी। आपकी वाइफ थी? जी। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 20 साल उम्र थी। कितनी देर हो गई थी शादी को? गालबन 2 साल अभी शादी को हुए थे। 2 साल शादी जी को हुए। जी। मामला क्या था, ये किस तरह से सारा वाक़या हुआ? वो कौन है लेडी डॉक्टर जिनके पास आप गए? असल वक़ुआ क्या है? असल बात ये है कि मेरी बीवी की डिलीवरी की जो यानी कि डिलीवरी होने वाली थी। अच्छा, फर्स्ट बेबी था? फर्स्ट बेबी था और हम उसे लेकर सिविल हॉस्पिटल DHQ गए हैं, मदर एंड चिल्ड्रन शेखपुरा में। अच्छा। वहाँ हम सुबह 30 तारीख 12 महीना 2017 को हम वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ ना हमने जाकर उन्हें बताया कि इसी तरह टाइम आ पहुंचा है तो हम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आए हैं। उन लोगों ने हमें एक पर्ची बनाकर दी है और हमें बाहर खड़ा कर दिया है। लेकिन मेरी बीवी की हालत बहुत सीरियस होती जा रही था। फिर मैंने अपनी बीवी को अंदर भेजा। उन्होंने कहा कि जो 5 नंबर कमरे में चले जाओ। वहाँ पर गए तो उन्होंने हमें ये बात कही कि अगर आप 2 माह पहले आते तो आपका 2 माह पहले कार्ड बनता तो फिर हम आपकी बीवी को दाखिल करते। यानी कि 2 महीने पहले कार्ड बनवाते तो ट्रीटमेंट होता, अभी नहीं हो सकता? अभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये आपको सरकारी अस्पताल वालों ने कहा? सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कहा है। कोई डॉक्टर थे जिन्होंने कहा? जी। अच्छा, कोई नाम पता है डॉक्टर? नहीं, वो मेरी बीवी को पता क्योंकि वो अकेली अंदर गई थी। अच्छा। वो साथ में किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। इसी तरह हम काफी वो लेडी डॉक्टर थी? हाँ जी, लेडी डॉक्टर थी। इसी तरह काफी वक्त कमरा नंबर याद है आपको? 5 नंबर कमरा। 5 नंबर कमरा जी। 5 नंबर कमरे में मेरी बीवी गई है क्योंकि बाहर उन्होंने पर्ची पर लिख के दिया कि इस कमरे में आप चले जाएं। ठीक है। तो इसी तरह वक्त गुजरता गया, मेरी बीवी की हालत सीरियस होती गई उसी दिन? अच्छा। तो गालबन हम सुबह के वक्त वहाँ पर 6 बजे पहुँच चुके हैं तो 2 बज चुके थे। उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। वहाँ पर उनकी नर्सें और एक आदमी था जो अभी इस केस में मौजूद है, अफजल निजामी उसका नाम है। उसने कहा कि आप जल्द से जल्द हसन कॉलोनी बिस्मिल्लाह मल्टी होम पर चले जाएं, आपका फौरन ऑपरेशन कर देंगे। या ये जो अफजल निजामी कौन था हॉस्पिटल में? कोई डॉक्टर था? क्या था ये? इसका भी हमें बाद में पता चला कि ये ड्रामा सेंटर है ना, इसमें बहबूदे मरीजों को ड्रामा सेंटर में काम करता है। अच्छा। तो इसने हमें वहाँ पर भी कहा कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं था? नहीं सर। अच्छा। कोई नहीं। फिर क्या बताया? इसने कहा कि आप हसन कॉलोनी चले जाएं, रजिया इकबाल का वहाँ पर हॉस्पिटल है, आप फौरन चले जाएं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो नॉर्मल कर देंगे, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो वो ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा। हम परेशानी की हालत में वहाँ पर हसन कॉलोनी पहुँच गए हैं। वहाँ पर डॉक्टर रजिया इकबाल ने मेरी बीवी का चेकअप किया है। बाहर बोर्ड लगा हुआ था? जी, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, रजिया लिखा हुआ था। डॉक्टर रजिया मैनेजमेंट, डॉक्टर रजिया इकबाल लिखा हुआ है। तो हम वहाँ पर गए, मेरी डॉक्टर उन्होंने मेरी बीवी का चेकअप किया है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके बताया है कि आपकी बीवी का जल्द से जल्द बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा और आपकी बीवी दोनों को बचा सके। ये किसने बताया आपको? ये डॉक्टर रजिया इकबाल ने कहा ना, खुद हमें कहा। ताकि आपका बच्चा भी बच जाए और आपकी बीवी की भी जान बच जाए। अच्छा। इसी तरह वो हमने ऑपरेशन की इजाजत उन्हें दी है। तो मैंने उनसे पैसे कितने लिए? उन्होंने 30,000 रुपया इस पहले ऑपरेशन का लिया था। अच्छा, ऑपरेट का 30,000 रुपया? 30,000 रुपया लिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऑपरेशन सर्जन ने करना है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सर्जन, डॉक्टर सर्जन आएंगे तो वो ऑपरेट करेंगे। हसन कॉलोनी से इन्होंने अपनी सफेद कार में मेरी बीवी को बिठाया है तो अकील पॉलीक्लिनिक बंद रोड गुजरावाला रोड पर ले आए हैं। वहाँ पर इन्होंने अपना ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है। चंद ही लम्हों बाद ये अंदर ले गई हैं तो मेरी बीवी की चीखों पुकार की आवाज आने लगी है। तो मैंने देखा इनका दरवाजा जो ऑपरेशन थिएटर का था ना थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और मेरे भाई मेरे साथ थे। हमने उस दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर देखा तो रजिया इकबाल के हाथ में ब्लेड था छोटा सा, जिसके ऊपर इन्हें ब्लेड ऐसे पेट को टक किया हुआ था। अच्छा। ठीक है। ऐसे चीखों पुकार की जब 4-5 चीखें आई तो मंदिर हम चले गए यहाँ। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, इतनी चीखें क्यों आ रही हैं? ठीक है। इनकी स्टाफ साथ शबाना और आबदा थी। तो रजिया ने अपनी शबाना और आपदा स्टाफ से कहा कि इनको धक्का मार के बाहर निकालें। अच्छा। और इन्हें कहा कि ये हमारा रूटीन का काम है, आप इस मामले के बीच दखल अंदाजी ना दें। इसी तरह हम बाहर आ गए हैं। तो साथ में इनके डॉक्टर अनीस था। वो भी पूरा प्रॉपर डॉक्टर था? नहीं, अभी ये पता चला कि वो सर्जन भी नहीं था। अच्छा। वो थिएटर किस तरह का था जिसका दरवाजा ही खुला हुआ था? वो थिएटर बहुत हॉस्पिटल था?
अकीलपुर इन्होंने हॉस्पिटल अपनी मर्जी से बनाया है, ये नहीं नहीं कि- प्रॉपर कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी या कोई घर था जिसमें? नहीं, वो हाजी सनावला का पुराना घर है। अच्छा। एक घर में इन्होंने हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है। अच्छा हमने जैसे दरवाजा खोला है तो हम अंदर गए तो मेरी बीवी के खून से लथपथ है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने सही तरह बेहोश भी नहीं किया था। इन्होंने हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए हैं। इन्होंने मेरी बीवी को बेडरूम में लाकर डाल दिया है। दूसरे दिन फिर इन्होंने पट्टी खोली है तो मेरी- बच्चा इन्होंने ऑपरेशन के दौरान इन्होंने पहले ही ये कहा था कि आपका बच्चा ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान इन्होंने मेरे बच्चे की मुझे डेड बॉडी दी है। अच्छा बच्चे की डेथ हो चुकी जी, हुई थी। इन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन के दौरान हमसे ये बच्चा मर गया है। हाँ, इन्होंने एडमिट किया कि इनसे फौत हुआ है हाँ जी। कि वो बच्चा फौत हुआ वो पैदा हुआ है? नहीं नहीं, इन्होंने माना? हाँ जी, इन्होंने माना है। अच्छा। पहले इन्होंने कहा कि बच्चा भी ठीक है और आपकी बीवी की भी हालत बहुत नाजुक है, इसीलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाएगा। फिर? ताकि इन्होंने फिर ऑपरेशन किया, डेड बॉडी हमें दे दी है। दूसरे दिन इन्होंने फिर मेरी बीवी की पट्टी खोली है, मुझे इन्होंने अंदर बुलाया है, उसका पेट दिखाया, उसके पेट से पहाना निकलने शुरू हो गया है। अच्छा। इतनी बुरी स्मेल आना शुरू हो गई कि उस कमरे में खड़ा नहीं जाता था। ठीक है, मैंने इन्हें फिर कहा है कि आपसे कल कोई गड़बड़ जरूर हुई है, उसी की वजह से ये है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारा रूटीन का काम है, आपको नहीं इस बात की समझ के ये क्या होगा क्या नहीं। इन्होंने फिर अंदर ले गए, मेरी बीवी की इनको बहुत चीखे पुकार फिर ऐसे ही निकलवाई है। ठीक है, मेरी बीवी बाहर आई है, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा इन लोगों ने पेट को दबाया है, वो जो टांके लगे हुए थे उसकी बहुत दर्द हुई, इसीलिए मुझे मेरी चीखों की आवाज आ रही थी। ठीक है, फिर इन्होंने तीसरे दिन फिर 1 तारीख को फिर ऑपरेशन कर दिया है, दोबारा ऑपरेट किया? फिर ऑपरेट किया। इन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर सर्जन आएंगे, बिशारत उसका नाम है, वो आएंगे और वो आकर दूसरा ऑपरेट करेंगे, जो ये मुआद बीच में रह गया है ना, वो आकर इसे खत्म करेंगे। इन्होंने कहा यानी कि एक जीती जाती जान को जो है वो ऑपरेट कर करके खोला जाता रहा। जी, खोला जाता है। तो डॉक्टर बिशारत आए तो इन्हें साथ में ये भी कहा कि मजीद 40,000 रुपए का और बंदोबस्त करो। 30 पहले लिया और 30 पहले- 40 बाद में? 40 बाद में लिया। तो वो हमने इन्हें कहा कि हम भट्टे पर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएं। तो रजिया हमसे गुस्सा इस बात पर हुई है। इन्होंने कहा कि अगर आप तुम अपनी बीवी की जान बचाना चाहते हो तो ये काम लाजमी करना पड़ेगा। हम अपने मोहल्ले में गए हैं, लोगों से तरला किया है, मिन्नतें की हैं, उनसे पैसे लेकर आए हैं, इनको 40,000 रुपया दिया है। फिर 1 तारीख को डॉक्टर बिशारत आया है, इन्होंने दूसरा ऑपरेट किया है और मेरी बीवी के पेट में से 1.5 किलो गोश्त है ना ऊपर से निकाल दिया है और अंदर से एक कोला चर्बी का हमें दिखाया है। फिर बाहर एक टब था, एक ड्रम था, उसके बीच में इन्होंने डाल दिया है और हमें इन्होंने ये कहा कि ये आपकी जो बीवी थी उन्हें रेशा पड़ा था, इसलिए ये सारा हमें काम करना पड़ा। फिर इन्होंने 20 दिन हॉस्पिटल में रखा है। दोपहर 12 बजे के टाइम डॉक्टर अनीस आता था, वो उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन? उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन जहाँ हुआ था। दोपहर 12 बजे डॉक्टर अनीस आता था, वो पट्टी करता था। जब वो पट्टी करता था, जो जख्म खुल चुका था उसके बीच में हाथ ऐसे मारता था, बीच पेट तक। तो जितना बड़ा हाजी सनावला के घर की जो वो कोठी टाइप बना हुआ था ना, वो सारा घर चीखों से गूंजता था। और भी कोई पेशेंट था वहाँ पे? बहुत पेशेंट इनके पास आते थे। अच्छा। ठीक है, तो फिर शाम के टाइम डॉक्टर बिशारत आता था, वो भी इसी तरह। और मेरी बीवी को सही तरह बेहोश भी नहीं करते थे, जब इनका जी चाहता था कैंची के साथ मांस काट देते थे। अच्छा। इन्होंने 20 रोज ऐसे रूटीन के साथ हमारे साथ किया है। फिर एक दिन हमसे ये झगड़ी है कि आपके मरीज से बदबू बहुत आ रही है, तो आप इसे घर ले जाइए। इन्होंने पेट में सुराख किया हुआ था। अच्छा। ऑपरेशन यहाँ था, सुराख लहरा किया हुआ था। अच्छा। ताकि जो इनसे पहाने वाली अंतड़ियां काट चुकी थी ना, वो पहाना एक सुराख के जरिए से बाहर आता था। ठीक है, वो एक कैंची लेते थे, कैंची के ऊपर गाज चाटते थे और गाज के जरिए पूरा पेट में कैंची को अंदर काट के उसे साफ करते थे। और मेरी बीवी को बेहोश भी नहीं करते थे, उनके बहुत चीखे, वो दर्द से बहुत परेशान कितने दिन आपकी बीवी ने ये तमाम चीजें बर्दाश्त की और फिर आखिर वो जान बरना हुई? 1 महीना। 1 महीना? एक महीना इन लोगों ने ऐसा किया है। फिर इन्होंने मेरी बीवी को घर भेज दिया है। ये घर जाकर रजिया इकबाल, डॉक्टर बिशारत, इनकी शमी में स्टाफ है, परवीन है, ये घर जाती थी, ऑपरेशन करती है, पट्टी मरम करती थी। इसी तरह घर में भी चीखों बुखारी निकालती थी। क्योंकि इनके पास एक दिन मरीज बहुत हो चुके थे, इन्होंने कहा कि आपकी मरीजा से बदबू आ रही है, इसे घर ले जाए। मैं इनके साथ झगड़ा हूँ, मैंने कहा कि हम इसी हालत में कहाँ लेकर जाएं। ठीक, यहाँ पे सारी डिटेल चूंकि मैंने आपसे सुनी, मेरे तो अपने रोंगटे खड़े हो गए सुन के। मुझे ये बताइए कि जब 1 मंथ बाद आपकी बेगम घर चली गई तो उनकी डेथ कैसे हुई फिर? इन्होंने हमारे पूछे बगैर एम्बुलेंस बुलवाई है। वो जो अफजल निजामी है, उसने एम्बुलेंस बुलवाई है और इन्होंने रात 10 बजे यहाँ से म्यू हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया है।
आपको पूछे बगैर हमारे पूछे बगैर इन्होंने एम्बुलेंस लाहौर करवाई है, ट्रांसफर कर दिया? रोड ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा। वहाँ पर हम गए हैं, जब उन्होंने सारी हकीकत बताई है तो उन्होंने कहा कि ये किसी डॉक्टर या सर्जन का ऑपरेशन नहीं है, ये तो किसी कसाई ने ऑपरेशन किया है। किन के पास अपनी बीवी को आप लेकर गए हैं जिन्होंने ये ऐसा हाल कर दिया है? तो वो दाखिल नहीं कर रहे, तो हमने रोते हुए उनको फिर सारी दास्तान सुनाई कि हम ऐसे अकील पोली क्लिनिक वन रोड गुजरावाला रोड पर गए हैं, उन्होंने ये सारा मसला किया हुआ है। तो ये जो अफजल निजामी था, इसने कहा कि हमने म्यू हॉस्पिटल के एमएस को फोन कर दिया है, वो आपके जाते ही आपकी बीवी का ऑपरेशन कर देंगे, जो आपके बहाने का मसला है ना। इन्होंने कहा कि वहाँ भी 2 नंबरी की है ना? वहाँ भी इन्होंने 2 नंबरी की है। एक सदर नामी जो इस वक्त थाने के अंदर बंद है, ये शख्स हमारे साथ वहाँ पर म्यू हॉस्पिटल में गया है, तो हमें बजाय इमरजेंसी वार्ड में ले जाने के बजाय हमें कहीं और ही उतार आए। अच्छा। फिर म्यू हॉस्पिटल से हमने एक और एम्बुलेंस फिर करवाई और अपनी बीवी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए हमसे साइन करवाए, उनका इनका फौरन ऑपरेशन अगर बचाना है तो फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने अंदर किए, ठीक है, 5 घंटे बाद उनकी डेथ हो गई है, वो कोमा में चले गई हैं। उसके बाद मेरी बीवी होश में नहीं आई और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अब दुनिया में नहीं, वो दुनिया में नहीं। हम लाश लेकर अपने घर आ गए हैं। नाज़रीन, मैंने तो जितना कुछ सुना मेरा दिल दहल गया, और इस वक्त देखने वाले भी समझ सकते हैं कि किस कयामत के मंजर से ये लोग गुजरे हैं। आज के दौर में इंसान कसाई बन चुका हुआ है, किसी को शायद जरा भी तकलीफ का एहसास नहीं कि अगले पे क्या बीत रही। ये 2 नंबर माफिया, ताई माफिया, इन्होंने किस तरह से 2 नंबरियां की, लोगों को बेवकूफ कैसे कैसे बनाया और क्या क्या गुल खिलाते रहे, हम आपको एक ब्रेक के बाद दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हवालात में वो मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है जिसपे मुद्दइयों का ये इल्जाम है कि फैसिलिटेट करता रहा, इनको लाहौर साथ लेके गया और वहाँ अरेंजमेंट्स करवाता रहा। इसी से बात करते हैं कि ये कितने पैसे लेके वहाँ पे काम कर रहा था और इलीगल एक्टिविटी में ये मुलव्वस था, तो क्या खौफ खुदा नहीं था इसे भी? क्या नाम है भाई? सनाउल्लाह मेरा नाम। सनाउल्लाह। सनाउल्लाह साहब, कितने अर्से से काम कर रहे हैं वहाँ पे? मुझे तकरीबन 3 माह हुए। क्या क्या जिम्मेदारियाँ सौंप रखी है उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं, उस दिन आप साथ नहीं गए? सिर्फ फैमिली ड्राइवर हूँ उसका। अच्छा, फैमिली ड्राइवर का काम है पेशेंट्स लेके जाना? नहीं जी, ऑपरेशन लेके जाना वो एम्बुलेंस लेके जाती है। अच्छा। हाँ जी, उनका घर का बहुत चालाक हैं आप, हैं? जी भाई, नहीं चालाकियां दिखा रहे हैं। उस दिन क्या करने गए थे साथ में मुझे? उस दिन वैसे ही उसने साथ वैसे भेजा क्या? था, मतलब वहाँ कोई मेला थोड़ी लगा हुआ था। एक अदमुई हालत में एक औरत जा रही थी वहाँ पे अस्पताल, तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए भेजा था ना यहाँ से? मैंने आज तक साथ है मेरे, मैं आज तक हॉस्पिटल नहीं लेके गया। साथ है मेरे, इधर आए जी प्लीज। हॉस्पिटल नहीं लेके गया। क्या काम था, क्या जिम्मेदारी थी उस दिन इनकी? अफजल निजामी साहब ने इसे कहा था कि आप म्यू हॉस्पिटल में जाकर कहना कि ये अफजल निजामी ने सिविल हॉस्पिटल से मरीज भेजा है और इनको फौरन दाखिल कर लें, और बजाय इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचाने के बजाय इन्होंने हमें पीछे किसी वार्ड पे उतार कर ये वहाँ से भाग आया है। क्यों भाई? जी बाजी, मुझे हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं है, कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ लेके आओ, उस ड्राइवर को पता है जो एम्बुलेंस के साथ क्या करने गए? लेके गया, वैसे साथ गया। तो आप क्या करने गए थे? मैं वैसे साथ गया था। वैसे साथ क्यों हूँ? वैसे उसने ड्राइवर ने मुझे बोला था कि कोई और झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं। ऐसे तो मेरा यही कसूर है ना कि मैं फैमिली ड्राइवर हूँ, गरीब आदमी हूँ। आपका कसूर ये है कि उस वक्त वहाँ पर आप एक खातून को लेके गए, वो मरने वाली थी, इन लोगों ने उसके साथ जो कुछ किया, आप सब लोग मिले होते हैं, आपस में एक दूसरे का पता होता है सबको, और आप लोग फैसिलिटेट करते हैं, पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर उनकी जान लेते हैं और फिर आपस में बंदरबांट करते हैं। आप लोगों का कसूर ये है। सर, इसमें ड्राइवर का क्या? ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलानी होती है ना। एक फैमिली ड्राइवर है, उसका क्या कसूर है? रजिया कोई डॉक्टर है? डॉक्टर है वो? जी डॉक्टर ही है। MBBS की डिग्री है उसके पास? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो उसका तो फिर कैसे कहते हैं आप डॉक्टर है? फैमिली ड्राइवर को तो बहुत कुछ पता होता है। जी नहीं, मुझे थोड़ी। दिन में कितने कस्टमर फंसा के देते हैं? जी मैं तो आज तक और मरीज लेके आए नहीं है। अच्छा, सिर्फ उसके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोड़ता हूँ, फिर ऐसे पकड़े गए हैं? ऐसे, हाँ जी, बेकसूर पकड़ा गया। सिर्फ एक आप सच बोल रहे हैं, मुद्दई भी झूठ बोल रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी गलत है जिन्होंने आपको पकड़ के यहाँ खड़ा सर, गरीब आदमी हूँ, इसलिए मुझे फंसाया गया है ना। क्यों जी? ये कह रहा है मुझे फंसा दिया। इन्हें फंसाया नहीं गया। जो बिस्मिल्लाह मैटर्निटी होम हसन कॉलोनी में है ना, रजिया इकबाल का, वहाँ से ये मरीजों को अपनी सफेद कार में लेकर ये वन रोड पर ये लेकर आते हैं हमारे सामने। क्यों भाई? ये भी गलत है? गलत तो नहीं है, सही बात है। सही बात। आप लेके जाते हैं पेशेंट को बंद रोड पे? पेशेंट आप तो कहते हैं सिर्फ बच्चों को लेके जाता हूँ। बच्चों को भी लेके जाता हूँ, फैमिली ड्राइवर में लेकर आके लाहौर में नहीं, मैं लाहौर में आप लेके जाते हैं पेशेंट को? मुझे आप बंद रोड पे लेके जाते हैं?
पहले लोगों को फंसाना, फिर उनकी जानों के साथ खेलना, फिर बाप को मारना, ना पकड़े जाना तो कहना मैं गरीब हूँ। वो ड्राइवर का वो भी गरीब है। कसूर तो नहीं है ना, वो ड्राइवर का कसूर तो नहीं है। ड्राइवर को नजर नहीं आ रहा कि ये इलीगल है। मुझे क्या पता सर, आपको कुछ भी नहीं पता नहीं, है। कुछ भी नहीं आपको कोई हिरन उठा के दे देगा, ये बेचोगे जाके, तो मासूम हुआ। नहीं फिर सिर्फ उसका फैमिली ड्राइवर, मेरा कोई किरदार नहीं। फैमिली ड्राइवर का पेशेंट ले जाने का क्या काम है? पेशेंट जाने का वो जैसे मुझे उसने कहा क्या कहना है मैं उसे कहा वैसे करना। तो वो कहेगी बंदा मार देगी। नहीं, हाँ, इतनी अकल है, इतनी इतने इतनी अकल है। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? हर बंदे की अपनी अपनी कोई ना कोई जिम्मेदारी है ना, जो उसे सौंपी हुई है। कोई ड्राइवर है तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है, बीच में सारी हमारा तो यही कसूर है। मुझे 15 दिन हो गए ने हवालात में बंद हुए। हाँ। गरीब आदमी हूँ, 10,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ। यही कसूर है ना। वो मुझे डॉक्टरों को पता होवे, स्टाफ को पता होवे, सबको ऑपरेशन करने वाले वो हैं, सबको। जो इसमें हमारा क्या कसूर है? चीखने से बच जाएंगे। इसमें हमारा क्या कसूर है? चीखने से बच जाएंगे। कोई आपको 10,000 का महीना देके कहे कि चेस्ट की सप्लाई देनी है, दे देंगे? ड्राइवर है जी आप लोग। नहीं जी, नहीं जी। नाज़रीन, ये एक शख्स पकड़ा गया वहाँ से। अभी चूंकि असल मुल्ज़िमा जो किरदार है, जो मेन मरकजी जड़ है इस सारे केस की, वो है रजिया बीबी, जो अताई डॉक्टर है, जो लोगों को कसाईयों की तरह काटती फिर रही है। उससे बात करनी भी बाकी है। बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं जो उसी से पूछेंगे। चलिए, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिबा, मेरा आपको डॉक्टर मुझे तो अब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक पढ़ी लिखी खातून हूँ और मेरा बनता ही नहीं है, जेब भी नहीं देता कि आपके पोल खुल जाने के बाद मैं आपको डॉक्टर कहूँ। रजिया साहिबा, अब तो आपके सामने बात आ गई है। आप मुझे बताइए कि आप तो कह रही थी कि मैं ऑपरेट नहीं करती हूँ, तो ये ऑपरेशन का क्या सिलसिला है? ऑपरेट मैंने आपको बताया कि उधर मैंने नहीं पहले कहा था, सोच समझ के बताइएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रही हूँ। ये लोग पहले गए हैं, मजीदा दाई है, उसके पास 2 दिन रहे, फिर ये फातिमा हॉस्पिटल गए, फिर ये सुंबल हॉस्पिटल, फिर DHQ गए हैं। वहाँ से कहाँ गए हैं वो छोड़े, आपके पास आए नहीं, मेरे पास जब आए हैं तो इनकी गिरजा कॉलोनी की कुछ मेरी वाकफ लोग थी, जो मैं इतनी 25-30 साल से रह रही हूँ, वो आई, उन्होंने बहुत मिन्नतें की। वाकफियत होगी तो क्या गैर कानूनी ऑपरेट कर देंगे? नहीं, गैर कानूनी मैंने डॉक्टर इरफान रियाज को बुला के करवाया, मैंने खुद थोड़ा किया है। वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो झूठी तो और क्या, वो 30,000 कह रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जिनकी एक जान चली गई वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखे अब मैं क्या कहूँ कि जान चलेगी। जान उनकी 1.5 महीने के बाद गई, दिसंबर में। मैंने ऑपरेट नहीं किया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया है। देखिए हम निजी ऑपरेशन थिएटर में, वो ऑपरेशन थिएटर भी आपका है। पुलिस भी गलत कह रही है, SHO साहब भी गलत कह रहे हैं, जो आपकी मलकियत में है। वो सुनावला मेरा का घर है, वो मतलब हमने रेंट पे लिया हुआ है। है तो आपका ना, ऑपरेशन थिएटर तो आपने बना रखा है उसमें। हाँ बिल्कुल। किसने इजाजत दी आपको ऑपरेशन थिएटर बनाने की? वो हायर करके डॉक्टर को रखा हुआ है। किसने इजाजत दी है आपको ऑपरेशन थिएटर बनाने की? मुझे सिर्फ नहीं, इस डॉक्टर सवाल भी का रखे, जवाब। डॉक्टर अबरार आसिफ रखे हुए हैं, डॉक्टर इरफान रियाज रखे हुए हैं। मैं वो छोड़ दे, मैं सब जानती हूँ आपने क्या क्या रखा है। मुझे बताइए कि आपके पास कौन सा NOC है ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए? फिर आपने ऑपरेट किया? नहीं, वो डॉक्टर को बुला के किया है। नहीं, मैंने आपने नहीं किया। ऑपरेट नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। आपने खुद नहीं किया ऑपरेट? नहीं, मैंने खुद नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो ब्लेड नहीं था जब नहीं, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ये झूठ बोल रहा। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। थिएटर में तो जाने की इजाजत ही नहीं होती। ये कैसे कह रहा है कि थिएटर में इसको जाने दिया? थोड़ी सा वो तो एक घर था। नहीं, अभी आप थिएटर कह हमेशा रहे हैं सेपरेट नहीं, बेशक कर ले, उसको थिएटर का हुलिया तो बनाया। आपने ऑपरेट नहीं किया? नहीं, डॉक्टर इरफान रियाज ने किया। वीडियो मौजूद है सारी, मैं आपको सारी वीडियो इसलिए दिखाऊंगी। नहीं, ये ड्रेसिंग किसने वीडियो रखी हुई है? ड्रेसिंग के टाइम की वीडियो है। हाँ बिल्कुल। अब आप ये भी कहिएगा कि वहाँ पर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, हाँ जी। मामला कैसे लीक आउट हो हाँ, गया। आपको बिल्कुल। तो ऑपरेशन करने की भी इजाजत नहीं है, आपको ऑपरेशन थिएटर बनाने की इजाजत नहीं है। आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर कहलवाती हैं। आपको ऑपरेशन के नाम पर पैसे पकड़ने की इजाजत नहीं है, आपके पास तो कोई भी इजाजत नहीं है। आप कैसे कर रही हैं ऑपरेट? नहीं, मैं नहीं कर रही, मैं इंसानों के साथ तो कैसे खेल रही हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल रही। ऑपरेशन थिएटर बना के सारा ऑपरेशन का इक्विपमेंट वहाँ कैसे लगाया? वो डॉक्टर हायर करके तो कर सकते हैं ना। कैसे लगाया आपने? डॉक्टर हायर किया है। आपके पास क्या अथॉरिटी है? हॉस्पिटल बनाने का NOC है आपके पास? क्या अथॉरिटी है आपके पास? कहाँ से मंजूर करवाया आपने सारा कुछ? पंजाब हेल्थ इक्विपमेंट मिनिस्टर। कहाँ से पास हुआ आपका सारा? उसकी सफाई सुथराई की चीज कहाँ से पास हुई है? कौन सा NOC आपके पास मौजूद है? बहुत सारे सवाल है रजिया बीबी, बहुत सारे सवाल है। कानून में 2 गवाह चाहिए होते हैं और आपके लिए तो बहुत सारे गवाह हैं और आप सबूत भी मौजूद है। अफसोस के साथ कि आप इंसानों की जिंदगियों से खेलती रही। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो नहीं खेलती। आज आपको अस्तगफिरुल्लाह याद आ रहा है? नहीं, मैं तो हमेशा ही पढ़ती हूँ, सबको पता। लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, मैं तो हाजिर कहते हैं। जो लोग मेरे इलाके के, आप उनसे जरा जाके पूछे। अशरफ गुज्जर
रिटायर्ड डीएसपी है, नहीं उनको मेरा हमसाया है। आप उनसे पूछे कि ये औरत कैसी है। आप मुझे बताएंगी कि मैं किसी पुलिस वाले से जाके पूछूं? नहीं, मतलब जो नेबर जो बताते हैं ना, मतलब कंडीशन तो बताती हैं। शिकंजे में है और आपसे कत्ल हुआ है, मुझसे नहीं हुआ, वो 1.5 महीने बाद हुआ है जाके, तो लियो में एक्सपायरी हुई है ना। इतनी हो गई, उसकी अंदरियां कट लग गई। नहीं, कौन सी हमारे पास ऑपरेशन पेशेंट है? यूरिन स्टूल पास कौन करके सी बिल्कुल ठीक ऑपरेशन कंडीशन में। में ड्रेन लगती है इस तरह से? ड्रेन कौन से सिजेरियन ऑपरेशन में ड्रेन लगती है? अगर आईयूडी हो तो उसमें सेप्टिक होने का डर होता है कि उसमें पोटी मोशन सारा पास होता है, तो उसमें ड्रेन डालते हैं। हाँ और जी। फिर वो ड्रेन 1.5-2 माह लगी रहती है। नहीं आपने 3 ऑपरेट किए, नहीं, और सिर्फ के बाद एक ऑपरेट, और ना, उसके बाद दूसरा ऑपरेट। सिर्फ ऑपरेटर, दूसरा सेप्टिक होने की वजह, आईयूडी होने की वजह से वो सेप्टिक था, और सेप्टिक पे ये पट्टियां, और इन्होंने कहा कि ये जी ऑपरेशन है। हालांकि वो ऑपरेशन नहीं था, इनको बताया था, ये खुद पूछे इनसे कि स्मेल नहीं आ रही थी, उससे ये इतनी स्मेल आ रही थी कि ये खुद नहीं खड़े हो रहे थे। मुझे ये बताइएगा कि सिजेरियन ऑपरेशन में ये सारा हाल तो नहीं होता है पेशेंट का, ये कैसे हो गया? क्योंकि आप लोग अनाड़ी थे। अनीसा, आपके पास क्या अथॉरिटी का ऑपरेशन करने? मैं नहीं करता ऑपरेशन। आप नहीं करते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। मैं पहला ऑपरेशन आप दोनों ने मिलके नहीं नहीं किया? किया, नहीं किया, नहीं किया। आप नहीं मानेंगे आप, है ना? नहीं मैंने किया ही नहीं है। तो चले, ये तो सारी चीजें सामने आ ही जाएंगी आपके सामने। शिराज साहब एक एक चीज से मुकर रहे हैं, ये जी बिल्कुल। सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? कहाँ पे सच है? देखें जी, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है। इनका कसूर तो है, इसमें कोई शक वाली नहीं। जी बिल्कुल, इन्हीं की थी, इनके सारा सेटअप इनका था। ये सारी चीज़ें हमने लिख के भेजी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, हम उनसे वेरीफाई करेंगे। इनका वहाँ पे एनओसी भी चेक करेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे हम। जी बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें हम अथॉरिटी भी चेक करेंगे, क्या अथॉरिटी ये रखते हैं वहाँ ऑपरेट करने की, ये मरीजों को रखने की। 20-25 दिन मरीज वहाँ पे एडमिट रहा है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा अभी बनाएंगे। एफआईआर में मुझे बताइए कि कौन सी दफा लगाई गई है? 322 लगाई गई है, और साथ जो वो 302 पेशेंट, नहीं, ये 322 ही इसकी बनती है, वही लगाई गई है। उसमें क्या सजा हो सकती है मैक्सिमम? इसमें मैक्सिमम जो है ना वो डेथ पेनल्टी भी है, इसमें उम्र कैद भी है। अच्छा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन भी है? जी फाइन भी है डेफिनेटली। वो डिपेंड करता है कि इनका कसूर कितना है, किस हद तक उसमें फॉल्ट है। ठीक, बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आपने हमें डिटेल्स बताई। नाज़रीन, ये मरकजी मुल्ज़िमा और बाकी दीगर मुल्ज़िम, इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, और अफसोस के साथ जिस तरह से मैंने मुद्दई फैमिली का बयान सुना, एक इंसान होने के नाते, या वो फुटेजेस जो मैंने देखी, मैं खुद काम करी, मुझे अफसोस होता है हेल्थ डिपार्टमेंट के उन ऑफिसर्स के ऊपर जो मंथलियां लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, जिनकी आंखें इसलिए बंद हैं कि उनके मुंह को पैसों का शोरबा लगा हुआ है, और इसीलिए कई कीमती जानें चली जाती हैं।